लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अभी हम बात करेंगे क्यों जरूरी है जो पैसा है एक बिजनेस में। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। हम वहां पे ये बोल रहे हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो बिजनेस को बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जब बिजनेस बनेगा तो पहले लैंड खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर, कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्या ये पैसे के बिना हो सकता है? नहीं। सो विदाउट फाइनेंस आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक बिजनेस बनने वाला है। अनटिल और अनलेस आपके पास कोई अपना पहले से लैंड है या बिल्डिंग है, फिर तो बात अलग है। अगर आपने बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट ही करना है बिजनेस, तो आपके पास एटलीस्ट पैसा होना चाहिए, फिर ही आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट वन लिखा है, पहले पहले क्या लिखा है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। इस्टेब्लिश बिजनेस को बनाना, जब आपने बिजनेस को बनाना है आपको क्या चाहिए? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब कुछ जो रखना पड़ेगा एक आपको अपनी कंपनी में। फिर उसके बाद लिखा है रनिंग द बिजनेस। बना तो लिया बिजनेस, इस्टेब्लिश कर लिया, अब बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। बिजनेस को जब चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, कैरेज चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वेजेस पे करनी पड़ेंगी आपको, सैलरी पे करनी पड़ेंगी, फ्रेट चार्जेस, कितने जितने आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्जेस आते हैं ना, वो सारे पे करने पड़ेंगे। सो ओनली एम्पल फाइनेंस कैन रन। अब कहते हैं आपके पास बहुत सारा पैसा होएगा, ओनली देन आप सक्सेसफुली बिजनेस रन कर सकते हो। अदरवाइज 2 महीने बिजनेस चलेगा, तीसरे महीने आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। सो इस तरीके से बिजनेस को बनाना तो जरूरी है, पैसा चाहिए, पर बिजनेस को चलाने के लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। आगे हमने ये पहले भी पॉइंट इसमें पहले डिस्कस किया था नेचर में, अब दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है या बिजनेस को आपने किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है ऑटोमेशन में, या मॉडर्नाइजेशन या मशीनरीज किसी भी तरीके से लेके आनी है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? पहले लेबर काम कर रही थी, अब मशीन काम करेगी, तो वो मॉडर्नाइजेशन है। न्यू टेक्निक्स आप यूज करना चाहते हो, न्यू सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, वो मॉडर्नाइजेशन में आएगा। ठीक है, तो कहते हैं उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। बिजनेस को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है? पीछे एग्जांपल दी है मैंने कि आपका ऑलरेडी बिजनेस स्टील बिजनेस है और आप लोगों ने अब कॉस्मेटिक एक और लाइन ऑफ प्रोडक्ट साथ में खोलना है, पैसा होएगा तभी खोल पाओगे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मशीनरी है और अब आप लोग उस मशीनरी को रिप्लेस कराना चाहते हो, तो मशीनरी को रिप्लेस कराने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। मेरे पास एक्टिवा घर पे खड़ी है, पर अगर मैं इसको रिप्लेस कराना चाहूँ, नई एक्टिवा लेके आना चाहूँ, तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? मेरे पास पैसा होना चाहिए, तभी जाऊंगी ना मैं मार्केट चेंज करवाने के लिए या नई लेने के लिए या मॉडिफाई कराने के लिए। सो पैसा जरूरी है। नेक्स्ट वन, क्यों जरूरी है हमारे पास जो फाइनेंस है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखा है, नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मान लो कल को बिजनेस कुछ भी एग्जाम्पल देती हूँ, इन्होंने कौन सी लिखी है? यही एग्जाम्पल लिखी है, चलो यही पढ़ा देती हूँ। टू गेट कंसेशन ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क। आपको पता चला कि मार्केट में सेल लगी हुई है, आप अपनी ही एग्जाम्पल लो, अपने आप को एक बिजनेस मान के चलो। आपको ये पता चला है कि बाहर सेल लगी है, जो सूट हैं जो 3-3 हजार वाले हैं वो 1000-1000 में मिल रहे हैं। तो आप कब लेके आओगे वो पैसा? अगर आपके पास पैसा होएगा, चाहे बाहर वो 3000 का सूट 500 में दे या 100 में दे, आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपके पास पैसा नहीं है। ऐसे ही होता है ना कि अगर वो बिजनेस आपके पास एक ऑप्शन है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि भाई ज्यादा सूट खरीद लो, बाद में महंगे बेचेंगे, तो वो खरीदने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना आपके पास। चाहे वो फिर सेल लगाए, वो 3000 की चीज 100 में बेचे या 300 में बेचे, 500 में, 1000 में, 1500 में, क्या लेना देना। अब यहाँ पे जो इन्होंने बिजनेस के व्यू पॉइंट से एग्जाम्पल लिखी है कि अगर आपने कंसेशन लेना है कि आप गुड्स को बल्क में परचेज करो, तो आपको कंसेशन ज्यादा मिलेगा, जिसको आप बोलते हैं ना ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा किसी ना किसी तरीके से। तो ट्रेड डिस्काउंट लेने के लिए पहले तो कैश में ज्यादा चीजें खरीदनी पड़ेंगी और कैश पे खरीदनी पड़ेंगी। अगर कैश ही नहीं होएगा, चीजें नहीं खरीदूंगी, तो डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता ना। फिर वो चाहे ऑफर लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, मैं तो ले नहीं सकती। कई बार हम मार्केट जाते हैं, कई चीजों के ऊपर लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, पर पैसे नहीं होते तो हम ले ही नहीं पाते। तो कैसे क्या करें उस ऑप्शन का?
क्या करें उस हमारे पास जो फैसिलिटी हम लोगों को दी गई है। कई बार कहते ऐसे होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, ऐसी ऑप्शंस लेने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, सफिशिएंट फाइनेंस होएगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? एक होता है डिप्रेशन, ठीक है, जब बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल बंद जा रहा है, और रिसेशन है कि अगर आपने सरवाइव करना है, जब आपके प्रॉफिट लो हैं, जब आपके पास पैसा कम है, जब लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो तब रिसेशन से उभरने के लिए, अपने आप को सही पोजीशन पे लेके आने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ओनली देन आप लोग जो है सरवाइव कर सकते हो। लास्ट वन इज गुडविल को इंक्रीज करने के लिए। अब अंबानी को मैं हमेशा अंबानी की एग्जांपल देती हूँ, टाटा की एग्जांपल देती हूँ, क्यों? अब अंबानी जो है हमारे इंडिया का जो सबसे अमीर आदमी है, और वर्ल्ड के पता नहीं तीसरे चौथे, अभी पता नहीं रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंगली वो किस नंबर पे है, बट देखो उसका नाम इतना ज्यादा क्यों है, उसकी गुडविल इतनी ज्यादा क्यों है, रेपुटेशन इतनी ज्यादा क्यों है? उसके पैसे की वजह से। यहाँ पे आप लोगों को एक तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर आपकी जो रेपुटेशन अच्छी है, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, किसी को ये पता चले कि ये बंदा स्मगलिंग करता है, या ये बंदा जो है उधार देता नहीं है, डिफॉल्ट कर देता है, तो कोई आपको उधार देगा नहीं। आपको अगर उधार चाहिए या किसी भी तरीके से कोई भी आपने फैसिलिटी अवेल करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसे की वजह से एक तो आपकी रेपुटेशन बनती है, आपका नाम और ज्यादा होता है, आपको इजीली लोन फैसिलिटी मिल जाती है, और भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये आपके पास पैसा कितना ज्यादा है, कितना कम है। ठीक है जी।